कहानी शुरू होती है राजस्थान के पुराने वीराना और भूल भुलैया जैसे शेरघर किला में। ये किला एक वक्त में राजाओं का शानदार महल था, जहां राजा विक्रम सिंह अपनी रानी और रियासत के साथ रहते थे। लेकिन इस किला के साथ एक खौफनाक कहानी जुड़ी हुई है, एक बदनाम और विशाल रूप वाली आत्मा मोंजलिका की। मोंजलिका एक खूबसूरत और मशहूर नर्तिका थी, जिसकी आवाज नृत्य में एक ऐसा जादू था जो सबको बेहोश कर देता था। राजा विक्रम सिंह उसके हुस्न और कला के दीवाने हो गए थे, लेकिन मोंजलिका की इच्छा थी कि राजा उसे रानी का दर्जा दे, जो कि किसी भी तरह से मुमकिन नहीं था। जब मोंजलिका को राजा की असलियत और उनके झूठ का पता चला, तो उसके दिल में गहरा गुस्सा और जलन पैदा हो गया। उसने अंत में किला के एक शीश महल वाले कमरे में जाकर आग लगाई और अपने आखिरी सांस लेते हुए किला को श्रापित कर दिया। उसने कहा, जब तक कि मेरी इच्छा पूरी नहीं होती, तब तक मेरी आत्मा यहाँ भटकती रहेगी और जो भी इस किला में कदम रखेगा वो मेरी कीमत चुकाएगा। तब से हर पूर्णिमा की रात लोग कहते हैं कि मोंजलिका की आत्मा किले में निकलती है और हर मोड़ पर अपनी डरावनी हंसी के साथ दिखाई देती है। 100 सालों के बाद शेरघर किला में एक आर्कियोलॉजिकल और हिस्टोरिकल रिसर्च टीम आती है, जिसमें आदित्य और उसकी मंगेतर काव्या भी शामिल होती है। काव्या भी एक हिस्ट्री स्टूडेंट है और मोंजलिका के श्राप और उसके छिपे खजाने के रहस्य को समझने में रुचि रखती है। किला के अंदर प्रवेश करते ही उन्हें एक अजीब सी ठंडक महसूस होने लगती है, जैसे कोई अनजान शक्ति उन्हें देख रही हो। दीवारों पर पुराने खून के धब्बे और पुरानी पेंटिंग जो मोंजलिका के चेहरे को दिखाती है, सबको एक अजीब सी डर महसूस कराती है। जैसे ही वो आगे बढ़ते हैं, किला के पुराने और भारी दरवाजे अचानक खुद ही खुल और बंद हो जाते हैं, और तभी एक भयानक आवाज गूंजती है जो कहती है कि तुम लोगों ने मुझे चुना है, अब इस किले से कभी भाग नहीं पाओगे, श्राप का अंत कोई नहीं कर सकता। जब आदित्य और काव्या इस किले में पहुंचते हैं, तो उन्हें मोंजलिका की एक पुरानी किताब मिलती है जो उसका दर्द और आखिरी इच्छा दर्शाती है। उस किताब में लिखा होता है कि इस किले में मैं और राजा बंद हो गए होते तो मेरे दिल को शांति मिलता, पर राजा ने मुझे धोखा दिया और मुझसे दूर हो गए। अब ये किला मेरे प्यार का सबूत बनेगा। ये किताब पढ़ते ही उन्हें समझ में आने लगता है कि मोंजलिका की आत्मा इसी किले में मौजूद है, जो उनका पल पल पीछा कर रही है। अचानक से टीम का एक और सदस्य गायब हो जाता है और एक कोने से चीख चीख कर हंसने की आवाजें आती हैं। काव्या और आदित्य एक दूसरे को संभालते हुए किले के और अंदर चले जाते हैं, पर उन्हें हर मोड़ पर मोंजलिका की होने का एहसास होता रहता है। अंतिम में काव्या को समझ आता है कि मोंजलिका की आत्मा को शांति दिलाने के लिए एक ही तरीका है, वो है उसका श्राप को किसी तरह से तोड़ना होगा। काव्या आदित्य को समझाने की कोशिश करती है कि शायद इस किले की अंतिम पूजा स्थल पर जाकर ही मोंजलिका की आत्मा को मुक्ति मिल सकती है। जब वो पूजा स्थल पर पहुंचते हैं, तो मोंजलिका की आत्मा अचानक से ज्वाला के रूप में प्रकट हो जाती है और उन्हें चेतावनी देने लगती है कि जो भी इस राज को खोलने का प्रयास करेगा वो कभी जिंदा नहीं बच पाएगा। पर काव्या उसके सामना करने की हिम्मत करती है और मोंजलिका की मुक्ति का प्रार्थना करती है। मोंजलिका का साया धीरे धीरे धुंधला होता है और उसका श्राप हवा में गायब हो जाता है। पूरे किले में एक अजीब सी शांति छा जाती है और दरवाजे धीरे धीरे बंद होने लगते हैं। आखिरी सीन में काव्या और आदित्य और उनकी टीम बाहर निकल जाते हैं किले से, लेकिन पीछे मुड़कर देखते हैं तो किले के दरवाजे अपने आप बंद हो चुके होते हैं। गांव वाले अब नए अफसाने घटने लगते हैं कि किला का शाप तो खत्म हो गया, पर मोंजलिका की यादें और उसका राज इस भूल भुलैया में सदा के लिए कैद हो चुका है, जो अब दोबारा कभी नहीं खुलेगा।